प्यारे बच्चों, आज 19/5/2020 प्रश्नावली 3.5 में तीसरा प्रश्न। और प्रश्न क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल करें। तो एक समीकरण दिया है 8x + 5y = 9, दूसरा है 3x - 2y = 4। ये दो समीकरण है, प्रथम द्वितीय। इनको कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें और बीजगुणन से हल करें। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए चले हैं। प्रतिस्थापन विधि लिया मैंने, दोनों समीकरण नोट कर दिया। अब यही है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से प्राय हमारा एक बना हुआ है कि समीकरण 1 से हम कोई x का मान निकाल सकता है, y स्वतंत्र है, कोई समीकरण 2 से निकाल सकता है x y का। जिस समीकरण से निकालें उसको दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित करना। समीकरण 1 से हमने लिया x का मान, तो x का मान कैसे निकलेगा? देखिए 8x बराबर आएगा पक्षांतर के 9 - 5y, तो x बराबर आ जाएगा 9 - 5y / 8। पक्षांतर हो गया। अब यही x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में, ये जो ब्रैकेट को बना दिया इसका मान समीकरण है और 2 लिख दिया में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपके पास? 3x - 2y = 4। तो लिखिए 3 x का पे लिखेंगे 9 - 5y / 8। ये हो गया आपका x के पे, ठीक है ना। और प्लस आया आपका 2y = 4। ये आपका समीकरण 2 में रखने पा गया। अब इनको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। हल करने का तरीका आपको मालूम है कैसे? 3 का गुणा इसमें करिए तो 3 - 9 = 27। यहाँ 3 गुणा करिए तो 3 × 5 = 15y, हर इसका 8 है, प्लस 2y = 4। अब यहाँ 8 आपका हर है, तो इसको लिखेंगे 27 - 15y, हर आपके कितने हैं? बटे 8। और ये जो 2y का इसका भी गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16y बराबर आएगा 4। एक बार और इनको हल करेंगे। क्यों? 27 तो ठीक है, 15y ऋणात्मक और 16y धनात्मक दोनों जोड़ेंगे तो केवल y आएगा। 27 + y / 8 = 4। अब करेंगे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा से, मैंने तिर्यक गुणा करने पर या तिर्यक गुणा से, तो ये हो जाएगा 27 + y = 8 चौका 32। पक्षांतर कर दीजिए तो क्या होगा? y = 32 - 27, y बराबर आएगा 5। तो हमारा y का मान निकला कितना? 5। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 रखेंगे तो 8x - 5 × 5 = 9। 8x 5 × 5 = 25 = 9। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर से या पक्ष परिवर्तन करने पर, तो पक्ष परिवर्तन क्या होगा? तो 8x तो इधर ही रहेगा बाएं साइड में ही, 9 पहले से है, 25 का पक्ष परिवर्तन होगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 9 में से 25 घटना, यानी 25 बड़ा है तो ऋणात्मक ही आएगा, यानी 25 में से ही 9 घटेगा लेकिन ऋण हो जाएगा, तो ये -16। 8x बराबर -16, तो x बराबर आएगा -16 / 8 बराबर -2। लास्ट में आगे आता है x बराबर -2, y बराबर 5। ये हमारे उत्तर आ गए। ये किस विधि से लगे? प्रतिस्थापन विधि से। अब इन्हीं को मान लो हमें लगाना है वज्रगुणन विधि से। किस विधि से लगाना है? वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि। पहले आप समीकरण नोट कर लीजिए। 8x + 5y = 9, दूसरा है 3x + 2y = 4। सबसे पहले हम करते क्या हैं? इस समीकरण को
किस लिखेंगे, मानक रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर। तो ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानक रैखिक समीकरण क्या होंगे ये, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x तथा b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखकर तुलना करने पर, पहले इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में फिर तुलना करेंगे, तुलना में ABC निकलेगा। तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 8x धन 5y। अब ये हमारा 9 जो है दाएं हाथ में था तो बाएं तरफ आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। इस समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं आप इसको। ऐसे दूसरे का 3x धन 2y माइनस 4, इस समीकरण बराबर 0, समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं। अब हम तुलना करने के लिए बीच को एक साथ लिख दिया गया, तो तुलना करेंगे a1, देखिए अब समीकरण नंबर 3 और 4 आपका हो गया, एक दूसरा मतलब नहीं। देखिए समीकरण नंबर इसमें पहले में a1x b1y प्लस c1, इसके लिए यदि हम समीकरण 1 और 2 यूज कर लें तो पहला वाला समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। तो a1 b1 c1 देखेंगे, a बराबर कितना होगा, a1 बराबर 8, b1 कितना होगा 5, c1 कितना होगा -9, a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 2 और c2 कितना होगा -4। हमने तुलना कर लिया। अब आपको बीजगुणन के लिए सूत्र बताया गया, x बटा तुलना किया ना, b1 c2 माइनस टाइम b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस टाइम c2 a1, 1 बटा a1 b2 माइनस टाइम a2 b1। ये आपके पास हो गए सूत्र। और उन सूत्र, जब सूत्र निकल गए, सूत्र के बाद आपके पास मान है, बस वही मान आप क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो b1 मान और c2 का मान सब क्लियर है आपके पास, b2 c1, यहाँ c1 a2 c2 a1 मान, तो ऐसे रख दीजिए। x बटा b1 कितना भाई 5, c2 कितना है -4, ऐसे ब्रैकेट बने। फिर देखिए b2 कितना है 2 और c1 कितना है -9, तो जो माइनस वाला उसको ब्रैकेट करा दिया। y बटा c1 कितना है -9, a2 कितना है 3, फिर c2 कितना है -4। देखिए ये जो माइनस वाला पद उसको ब्रैकेट बना दिया, और c2 के बाद a1 कितना है 8, गुणे नहीं करेंगे तभी गुणे माना जाएगा, और गुणा कर देंगे तभी कोई बात है। 1 बटा a1 कितना है 8, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3 और b1 कितना है 5। रख दिया, अपन हल कर लीजिए जरा। x बटा 5 के 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, वो भी ऋण, क्यों असमान चिन्ह। यहाँ देखिए दोनों धना समान चिन्ह होगा, धनात्मक हो जाएगा, तो का 9 दूनी 18। यहाँ देखिए y बटा, यहाँ गुणा होगा 9 तो यहाँ 27 माइनस टाइम आएगा, यहाँ 4 8 32, वो भी कैसा होगा प्लस, यहाँ 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 3 5 15। तो x बटा, यह ज़्यादा ध्यान रखिए 20 माइनस है, 18 प्लस है, तो इसका मैंने 20 में ही -20 में 18 जुड़ जाएगा, अर्थात -2 आएगा। मैंने 20 रुपया कर जाए और 18 दे दिए, 2 रुपया कर जाए, बराबर। यहाँ देखिए y बटा, अब 32 बड़ा है, 32 धनात्मक 27 ऋणात्मक, तो 32 में 27 घटेगा 5, यहाँ 1 बटा 1। अब तुलना कर लीजिए, x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, तीन गुणा करेंगे तो x 2 एकम 2 -2, और ऐसे अगला वाला y बटा 5 बराबर 1 बटा 1, यहाँ भी तीन गुणा करेंगे, क्या होगा, y गुणा 1 में होगा तो y बराबर 5 एकम 5, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5।
देखिए दोनों बीच से लगाए हम लोग, और दोनों बीच से लगाने पर उत्तर तो एक ही आएगा। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप प्रतिस्थापन बीज से अच्छा लग रहा है कि बीजगुणन बीज से अलग। बीजगुणन बीज थोड़ा लंबा होता है, प्रतिस्थापन बीज भी थोड़ा उससे छोटा होता है। तो दोनों बीज का प्रयोग करें, क्योंकि एग्जाम में कभी ये कह सकता है कि बीजगुणन से लगाइए अथवा प्रतिस्थापन से लगाइए। अब अगला प्रश्न चौथा है, तो इसमें लिखा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो प्रश्न दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि हमारे पास कितने बताया गया, 3। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि। तो सबसे अच्छा जो आसान होता है वो विलोपन विधि होता है। कभी कभी प्रतिस्थापन विधि भी आसान हो जाता है। तो इन प्रश्न को देखेंगे, फिर एक विधि से हम प्रयोग करें। सबसे पहले का छात्रावास के मासिक व्यय एक नियत भाग एक नियत है, यानी मासिक व्यय कुछ फिक्स है। उसके बाद शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब देखिए एक विद्यार्थी है जिसका नाम ए, जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। और दूसरा विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें मानना पड़ेगा, मान लिया ये प्रश्न जो 5-6 प्रश्न भारतीय प्रश्न हैं 3.5 में और 3.6 में, इसमें से कोई न कोई प्रश्न अथवा कुछ उदाहरण 2-4 दिए होंगे 6 नंबर के प्रश्न में आते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए। मान लिया छात्रावास का नियत व्यय x रुपया, छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपया है। तो अब प्रथम शर्त, हमारे पास 2 शर्त हैं। क्या शर्त है? प्रथम कि विद्यार्थी ए 20 दिन का भोजन किया है तो उसको कितना 1000 रुपये देना पड़ता है। विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन किया तो कितना? तो प्रथम विद्यार्थी ए द्वारा अदा किया गया धन, देखिए कितना होगा। तो x तो नियत हो गया x प्लस एक दिन में y रुपया, तो 20 दिन में 20y, कुल मिला कितना रुपया दिया है 1000 रुपया। ध्यान से देखें, इस समीकरण बनना महत्वपूर्ण। तो विद्यार्थी जो है ए जो 20 दिन भोजन किया है, तो एक दिन भोजन का व्यय y रुपया, 20 दिन का सीधे 20y रुपया हो गया, और x रुपया तो नियत रहता है। तो x धन 20y बराबर 1000 रुपये, 1000। ये हमारा पहला समीकरण था। अब द्वितीय समीकरण, द्वितीय शर्त जो बनेगा इसमें क्या है कि विद्यार्थी जो बी है द्वारा अदा किया गया धन। तो देखिए बी द्वारा अदा किया गया धन, तो एक्स तो नियत के लिए धन देना ही पड़ेगा उसको, और एक दिन का y रुपया, तो 26 दिन भोजन किया इसने 26 y रुपया, अब कुल मिला के हुआ 1180। तो x धन 26y बराबर 1180। इस समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 में देखिए समीकरण जब बन गया, कठिन काम इसमें समीकरण बन गया, तो इसको हम किसी भी से आराम से हल कर सकते हैं। तो सीधे लिखते हैं यहीं, चाहे तो समीकरण 2 लिखा है, इस दोबारा न लिखना पड़े, बस यहीं चाहे तो हम घटा दें इसको, क्योंकि हमारे पास x गुणांक सहित बराबर है। तो लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, चूँकि 2 लिखा है इसी के नीचे 1 लिख दें, x धन 20y बराबर 1000। और घटाने में क्या बताया गया आपको, चिन्ह बदल जाता है, कैंसिल हो गया। 26y से 20y घटाएंगे 6y, देखिए यहाँ 0 घटा 8 1, 6y बराबर 180। तो y बराबर कितना आ गया 180/6, भाग दे दीजिए 6 × 18, y का मान कितना होगा 30।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ है आपका, तो लिखेंगे x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। x प्लस 20 में 30 गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 3 अच्छे 600 1000। अब करिए पक्षांतर से तो क्या मिलेगा, x बराबर 1000 दाएं साइड में है, ये चला जाएगा 600, और जब पक्ष परिवर्तन होता है तो चिन्ह बदल जाता है। x बराबर 1000 में 600 घटाएंगे तो आएगा 400। तो x क्या बताया था, नियत धन, नियत व्यय है जो फिक्स देना ही देना है, और y क्या है, प्रतिदिन का भोजन। अतः नियत छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपया, छात्रावास का नियत व्यय कितना, 400 रुपया, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपया है। ये हमारे उत्तर हो गया। ये हमने बनाया है किस बीज से, विलोपन बीज से। कोई चाहे तो इसको बजगुणन से भी लगा सकता है, विस्थापन से भी लगा सकता है, आदि।